नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने के लिए, जिससे ज्योतिष को समझना सभी के लिए आसान हो जाए और सभी ज्योतिष का फायदा ले सके। आज की चर्चा का विषय है कन्या लग्न एवं वृश्चिक राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। ये कॉम्बिनेशन मिलकर किस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और ये कॉम्बिनेशन वाले जो लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये कन्या लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, इसलिए यह कन्या लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा पराक्रम भाव में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर विराजमान है, इसलिए जातक की राशि वृश्चिक राशि मानी जाएगी। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग लग्नेश बुध है। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, इसलिए लग्नेश बुध है और राशि के स्वामी ग्रह मंगल है। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, इसलिए जातक की राशि के स्वामी ग्रह मंगल हो गए। बुध के प्रभाव में जातक की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा। बुध अपनी ही राशि कन्या राशि में जाकर उच्च हो जाते हैं, इसलिए जो भी कन्या लग्न का जातक होता है बहुत ही बुद्धिमान प्रवृत्ति का होता है, बहुत ही अच्छा कैलकुलेटिव होता है, मैथमेटिक्स पर अच्छी पकड़ रखता है, अच्छा शिक्षक बन सकता है, अच्छा व्यापारी होता है। सीए बनने में भी कन्या लग्न वाले कभी पीछे नहीं रहते। ऐसा जातक जहाँ पर भी कैलकुलेशन है उन सभी क्षेत्रों में अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं। बैंकिंग क्षेत्रों में भी कन्या लग्न वाले आपको बहुत सारे लोग अच्छी पकड़ बना कर रखते हुए मिल जाएंगे। कन्या लग्न का जो जातक होता है सामान्य कदकाठी का होता है, रंग रूप सामान्य रंग रूप वाला जातक होता है, बुद्धि अव्वल दर्जे की होती है। बुध के प्रभाव के कारण जरूर थोड़ा सा जातक को स्वार्थी बना देता है। कन्या लग्न का जातक व्यापार के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाता है। इस लग्न चार्ट के अंदर जातक के मन के ऊपर मंगल का प्रभाव है। राशि वृश्चिक राशि हो गई। वृश्चिक राशि में चंद्रमा जाकर नीच के भी हो जाते हैं। चंद्रमा नीच के हो जाते हैं तो इसका थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी होता है, लेकिन पहले हम राशि के प्रभाव को जानते हैं। राशि के स्वामी ग्रह मंगल है, इसलिए मन के ऊपर मंगल का पूरा प्रभाव देखा जाता है। इसके फलस्वरूप जातक एग्रेसिव होता है, एनर्जेटिक होता है, जल्दी से मन से नहीं थकने वाला होता है। शरीर भले ही उसका थक जाए लेकिन मन से थकना नहीं जानता है वृश्चिक राशि वाला जातक। ऐसे कंडीशन में जातक जुझारू प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव का होता है और थोड़ा जरूर मंगल जातक को झगड़ालू बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण जातक की मनसा होती है, जिस बात को मैं कहूँ उस बात को माना जाए, नहीं तो वह जबरदस्ती मनाने की भी कोशिश करता है। मंगल के प्रभाव में जातक जो कुछ भी इच्छा रखता है, पाने की इच्छा रखता है, उसको कभी कभी जबरदस्ती हासिल करने की भी कोशिश करता है। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा एकादश भाव के स्वामी ग्रह है। एकादश भाव के स्वामी ग्रह होकर पराक्रम भाव में अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में जाकर बैठे हुए हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि चंद्रमा का जो प्रभाव होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। चंद्रमा का प्रभाव कम हो जाने का मतलब यह हुआ कि जातक का जो मन है वो अस्थिर हो जाएगा। मतलब आप ये मान सकते हैं कि जातक का मन थोड़ा बेचैन जरूर रहता है। नीच राशि में चंद्रमा का बैठना जातक के
जो माता होती हैं उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके साथ साथ चंद्रमा जिन क्षेत्रों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर लैंड का क्षेत्र हो गया, आपको पशुपालन का क्षेत्र हो गया, टूर्स एंड ट्रेवल्स का क्षेत्र हो गया, ऐसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य करता है जातक, तो उसको नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ में बहुत ज़्यादा प्रयास के बावजूद भी जो प्रभाव या फिर जो भी उसे रिजल्ट सामने आता है वो उसके मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं आता है। मन की स्थिति ऐसी रहती है, चूँकि वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि चंद्रमा कमज़ोर हो गया। चंद्रमा का कमज़ोर होना कहीं ना कहीं जातक को अपने जीवन में उसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी ग्रह है, तो अष्टम का भी प्रभाव मन के ऊपर होगा। ऐसा जातक ज्योतिष विद्या को जानने के प्रति, गूढ़ ज्ञान को जानने के प्रति, रहस्यवादी ज्ञान को जानने के प्रति, इनोवेटिव आइडिया को खोजने के प्रति अग्रसर रहने वाला जातक होता है। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पर बैठकर नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव को देखना, नवम भाव में वृषभ राशि बन रही है और वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, तो चंद्रमा का संबंध शुक्र के साथ भी बन रहा है। इसके फलस्वरूप हम ये भी देख सकते हैं कि जातक का भाग्य को उदय करने में यहाँ पर धनेश और भाग्येश दोनों ही शुक्र है, तो भाग्य को आगे बढ़ाने में शुक्र की अहम भूमिका रहने वाली है। चंद्रमा का कमज़ोर होना, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एकादश भाव के स्वामी ग्रह है चंद्रमा। एकादश भाव लाभ का भाव, तो लाभ का भाव का कमज़ोर हो जाना कहीं ना कहीं लाभ को प्रभावित करता है प्रतिकूल रूप से, नकारात्मक रूप से। जातक जितना प्रयास करेगा उतना लाभ की स्थिति नहीं बनेगी, इस बात को इंगित करता है। लाभेश का अपनी नीच राशि में जाकर बैठना बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव देता है, जातक से संघर्ष ज़्यादा करवाता है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में एक विशेष जो बात है, वो विशेष बात यह है कि जातक के जो लग्न से वो बुध है और कन्या लग्न है। ये थोड़ा सा जो नकारात्मक प्रभाव वृश्चिक राशि होने के कारण जातक को मिलने वाला है, उसको कंट्रोल करने में बुध अहम भूमिका निभाएंगे। वृश्चिक राशि होने के कारण जातक एग्रेसिव स्वभाव का होगा, झगड़ालू स्थिति भी बना सकता है और झगड़े भी कर सकता है, तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में बुध की अहम भूमिका मिलेगी। मतलब जातक का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी बुध के प्रभाव में होगा, इसलिए गुस्से को मैनेज करने में बहुत हद तक सफल होगा। ये जो प्रभाव है ये सामान्य प्रभाव है इस कॉम्बिनेशन का कि कन्या लग्न हो और वृश्चिक राशि हो तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट, सभी ग्रहों की युति, दृष्टि, डिग्री, सब कुछ देखने के बाद एग्जैक्ट प्रभाव पता चल पाता है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलता हूँ।